हाँ जी, सभी सदस्यों को मगाराम का राम राम। सब सदस्यों से प्रार्थना के राजा भोज की मैं 2 कहानियाँ आप लोगों से सुना चुका हूँ, जो आपको वीडियो में गिर दी है, डाल दी गई हैं। अब तीसरी कहानी और है। राजा भोज की 4 कहानियाँ हैं जो मैं आपको बता, दूसरी तीसरी चलेगी। अब तो राजा भोज थे न, वो किस प्रकार से जो है आगे की कहानी आपको बता रहे हैं, आप सुनने की कृपा करें। राजा के एक लड़की थी राजकुमारी, और बहुत ही विद्वान भी थी, जानकारी भी थी चीज़ों को। और वो जो है राजा भोज के यहाँ पर रामलीला होया करती थी। और राजकुमारी बार बार कहते थे, पिताजी रामलीला मैंने भी दिखाओ, मैं भी राम जी को देखनी चाहती हूँ, राम जी कैसे हैं, कैसे होते हैं। और लक्ष्मण को भी देखना चाहती हूँ, शत्रुघ्न भरत को भी, और हनुमान जी को, सबका मैं दर्शन करना चाहती हूँ। क्योंकि हम महिला में रहते हैं, हमारे को कहीं जाने का मौका तो मिलता नहीं। आप कहें आपके सागे में चलूँगी और रामलीला देखो नहीं। तो राजा भोज इस बात को मना कर दिया। राजा बोले, वो राजकुमारी है तो राजकुमारी महल से बाहर नहीं निकलती, अगर नहीं करते हैं तो लोग जो है कहते अरे राजकुमारी आ गई, हल्ला मचा देते हैं, इसलिए जो है आपको नहीं जाना है। 2-4 बार राजकुमारी ने कहा, वो राजा भोज नहीं माना। तो एक रोज क्या हुआ कि वो अपने जो राजकुमार था उसके कपड़े पहन करके राजकुमारी जो है बिना बताए बिना अपनी माँ को भी, महारानी को नहीं बताई, न राजा भोज तो पहली रामलीला देखने चले गए थे, और वो लड़का भी राजकुमार था वो भी चले गया था। अब माँ बेटी रही थे, तो माँ सोने के बाद तो इसी प्रकार से माता और महारानी और राजकुमारी दोनों ही महिला में थी। और वो राजा भोज और राजकुमार तो पहले चले गए थे रामलीला देखने के लिए। अब लड़की ने विचार बनाकर, जब से मामी महारानी सो जाएगी तो मैं भी जाऊंगी, नीचे कर लेगा, जाना ज़रूरी है। तो वो राजकुमार का कपड़ा पहन के लड़की है कि राजकुमारी चाल पड़ी, जाके रामलीला में प्रवेश होगी, बैठ ली, वहाँ जाके बैठ गई। वहाँ साधन अच्छा था बैठने का। अब राजकुमारी हाँ 2-3 घंटा रही। अब क्यों नींद गाड़ी को नींद ना लगे, राजकुमारी सोचा कि अपन जल्दी महल में चलना चाहे, अगर आप सो जाऊँगा हटे तो पकड़े जाऊँगा। तो राजकुमारी जल्दी उठ करके वहाँ से जो है वापस महल में आ गई। आने के बाद में वो कपड़ा निकालना तो भूल गई, बदला नहीं, और जो कपड़ा मर्दाना था वो पहरे पहरे अपनी माँ के सागे लेट की। अब राजकुमारी को नींद आ गई। अब रामलीला समाप्त होने के बाद में सबका राजा ने स्वागत किया, सबको आशीर्वाद दिया, और देने के बाद में राजा सोचेगा अभी सब लोगों को तो छुट्टी दे दी है, और अब हम भी अपना घर चलें। तो राजा भोज आ जाएगा, वो भी राजकुमार है राजा भोज दोनों ही अपने घर की और महलों की तरफ आ रहे हैं। आने के बाद में देखा महलों में जगह भाई पील पोस, पहले वो पील पोस जगह करते थे, उसका प्रकाश रहा करता, उसमें लाइट तो थी नहीं, यानी तेल का ही काम होता था, तेल से सब जो जगह घरों में चानना होया करता तो। अब राजा वो महलों में प्रवेश करने से देखा तो रानी के सागे कोई आदमी लेटा हुआ है। आदमी लेटा देख करके राजा भोज ने तो गुस्सा आना ही था, और भी तलवार काट ली। तलवार काट के बोले रानी ने भी मारूंगा और इसको भी मारूंगा। तलवार लेकर के राजा भोज पड़ी पर पग दियो ने, जना भाई 15 बात याद आ गई। बोले रेन तो जागण सार, गुस्सा तो भी सार सारे, और बैरी तो आदर सार। तो ये बात करी जना गुस्सा, राजा ने सोचा कि गुस्सा आपा तो अगर अब मारा तो बाद में मारांगा, पहले बूझ लेगा तेरी हिम्मत कैसे ही मारा महलों माने की। अब जो राजा जा करके भी राजकुमारी का हाथ पकड़ के उसको फेंक दी। जब लड़की उठ गई, बोली अरे पिताजी, जनाब पिताजी का तो होलिया बुंग हो गया। सोचा कि मैं जो आज नहीं सोचता और ये होता तो उसको तो एक की माँ भी मर जाती और राजकुमारी भी मर जाती। तो उन्होंने जो है बड़ा मन में अफसोस होया का अपन बहुत है, ये तो काम गलत हो जाता। फिर राजकुमारी होश में आई, जना राजकुमारी से कहा तुमने ये क्या किया, तो कपड़ा पहन के मर जाना क्यों,
जना बोले कि पिताजी तो आपको मैं रामलीला के लिए कितनी बार कहा, आपने मेरे को नहीं आज्ञा दे नहीं दी, इसलिए मैं जो है राज भाई जी का कपड़ा पहन करके मैं चली गई थी और मैं जल्दी आ करके नींद में थे, मन तो पता को नहीं, और मैं तो लेट गई। तो इस बात में देख करके वो राजा हाउस का कपड़ा बदलने के बाद में राजकुमारी फिर आती है, आकर के अपनी माँ को जगाया। तो माँ से भी राजा हाउस बोले, बावली तन रानी महारानी हो क्या करियो। राजकुमारी ने आपने छुट्टी दे दी और यह जो रामलीला में चली गई थी। महारानी बोली, मन तो मेरे को नहीं अकत गई, मैं तो छुट्टी भी कौन दी, मैंने पूछो। तो राजकुमारी से राजा कहो, राजकुमारी ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा बिना कदम रखना बाहर आपको अच्छा नहीं है, और ऐसा काम मत करना। नहीं मारे मैं तो अभी आज ही मारते तो था दोनों नहीं, लेकिन बाबा पंडित जी ये बात मेरे याद आ गई कि गुस्सा तो विसार सार, तो मैं इसलिए जो है मैं तलवार वापस म्यान में डाल ली, और नहीं तो मैं सीधे आकर के मार गए तो दोनों ही मर जाती। तो सज्जनों बात यह है कि गुस्सा है ना वह हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा को नहीं करना चाहिए, और आदमी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बिना बताए। घर में पूरी बात बता करके कहीं जाना है, कहीं आपको आना है तो माता पिता की आज्ञा दे करके जाना चाहिए। माता पिता की आज्ञा से ही आपको भला होगा, क्योंकि भगवान राम भी कहते हैं कि भाई माता पिता की आज्ञा माने बिना अगर आदमी जाता है तो वो पापी होता है, उस पर पाप चढ़ेगा, और कभी वो जो अलग 84 में पीछा नहीं छूटेगी उसको, वो बार बार जन्म जो है अलग 84 में जाता रहेगा, कभी ऊँट बनेगा, कभी गधा घोड़ा ऊँट बिल्ली चूसा छिपकली का जो बनता जाएगा। तो अलग तरह से अगर आपको बचना है तो आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और माता पिता की, यार कोई माता पिता घर में नहीं तो दादा की बात माननी चाहिए, दादा भी घर में नहीं है तो बड़ा घर में कोई भी है उसकी बात माननी चाहिए, और नहीं अगर कोई भी नहीं है आप तो मैं अकेले घर में हो तो यह भी सोचना चाहिए कि घर में मेरे जाने के बाद में कोई नहीं है, घर में कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आदमी ने बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, बिना सोचे आदमी काम करने वाला हमेशा हानिकारक होता है और धोखा खाता है। दूसरे की बात को मानना भी नहीं चाहिए। पहले दूसरे की बात अगर आपको कोई कहता है तुम ये काम करो तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। आप ये सोचोगे ये काम मैं कर भी लूँ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है, ये बात को सोच करके ही काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको पहली बात तो यह है कि आपको ज्ञान नहीं है तो वो नए जो आप चीज़ को जानते हैं वो आपके सामने आ गए तो आपने किसी विद्वान को पूछना चाहिए। गांव के हमारे विद्वान होते भी हैं, एक आधा आदमी तो जरूर हुए हैं, तो पूछना चाहेगा मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे लिए हानि है क्या फ़ायदा है। और नहीं तो कोई ज्योतिषी हो उस ज्योतिष से पूछो कि साहब मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ या व्यापार कर रहा हूँ या मैं कोई ज़मीन खरीद रहा हूँ या कोई मकान खरीद रहा हूँ, कुछ भी आप लें तो मुहूर्त के अनुसार खरीदना चाहिए, मुहूर्त के अनुसार ही चलना चाहिए। बिना मुहूर्त का कोई काम करता हानिकारक होता है, क्योंकि मुहूर्त जो काटा जाता है वो गुरुओं का चाल जो है ना वो बढ़िया चाल होने से, और जब मुहूर्त निकलता नहीं निकलता। इसलिए आप लोगों को ये प्रार्थना है कि आपने बहुत संभल के काम करना चाहिए। हमारे शरीर सुनने से आपको बहुत फायदा भी होगा, लेकिन यह है कि झूठ बराबर पाप नहीं है, सत्य बराबर तप। जिनके हृदय सत्य है उनके हृदय आप, जो भगवान कहते हैं जो सच्चाई पर चलता है उनके हृदय में मेरा हमेशा वास रहता है। इसलिए सज्जनों आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन आपको मतलब मेहनत करके खा रहे हैं या नौकरी करके आपको 2 पैसा कमा रहे हैं, तो आप खेती करके कमा रहे हैं तो खेती को ज्ञान होना जरूरी चाहे। और आपको नौकरी के अंदर भी सच्चाई चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ भी झूठ नहीं चलती, झूठ चलेंगे तो पकड़े जाएंगे। बड़े आदमी की जो दफ्तर में भी बड़ा होता है उसकी बात माननी पड़ती है। उसलिए उसमें सीढ़ी बाई सीढ़ी कोई ऑफिसर होता है। फौज में जहाँ फौज में है तो पहले सिपाही है, फिर लेस नायक है, फिर नायक है, फिर हौलदार है, फिर हौलदार मेजर है, फिर जमींदार है, नायब सूबेदार है, फिर सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, फिर लेफ्टिनेंट है, फिर सेकंड लेफ्टिनेंट है, फिर कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल है, फिर मतलब जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, फिर जनरल है। तो ये सब है सीढ़ी बाई सीढ़ी होते हैं। इसलिए आज मैंने सबसे बड़ी बात है कि अब आपको बता के तो लक्ष्मण सीता जी को कार दे के गया था कि अपनी कार को पार नहीं होना, इसको मर्यादा कहते हैं। इसलिए घर में भी डोरी
आदमी के जो आंगनबाड़ी का अलग होती है, गाड़ी में बैठने के बाद अलग होती है। जो ये मर्यादा है, ये मर्यादा को आदमी ने पार नहीं करना चाहिए। आप किसी घर में जाते हैं तो बाहर से पहले आवाज़ मारिए कि भाई साहब आप घर में हैं, या चाचा जी घर में हैं, या ताऊ जी घर में हैं, या चाची जी घर में, या माता जी घर में, कोई भी हो, उनको आवाज़ लगाइए कि मैं इस काम को आया हूँ। और वो कहें कि आप ज़रा बैठिए, मैं चाय पानी पाती हूँ आपको या पिलाता हूँ, तो आप बैठ जाइए, नहीं है तो ठीक है मैं और आऊँगा। आप नया नहीं बढ़वा बैठ करके समय को बर्बाद करें, नहीं, उसी समय आपको वापस मुड़ जाना चाहिए। और वो जो है औरों के जो आपको मौका पड़ जाइए और अपने काम को करिए। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सच्चाई को पल्लो पकड़ेंगे तो ठीक है। चलना रास्ता हो चाहे फेरी, और बैठना भाई में हो चाहे बेरी, और खाना माँ का हाथ का हो चाहे झहरी, और दूध हो गाय का चाहे शेरी, और छाया हो चाहे कैरी। तो ये बातें जो बताई है ये बात सच्चे हैं। आज मैंने जो हमेशा अपने स्थानम प्रधानम, स्थान में बैठना चाहिए। बैठने से आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, आपकी संतान शुद्ध रहेगी और आपको आनंद रहेगा, शांति रहेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है जो आप हमेशा सच्चाई के पल्लों पकड़ने की कोशिश करें, आपसे प्रार्थना है। ये मांगे राम की राम राम। धन्यवाद।